हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मेरे एक यूट्यूब सब्सक्राइबर की स्पेशल रिक्वेस्ट पर मैंने हमारे भारत के महाकाव्य महाभारत में कौरवों और पांडवों की सेना के बारे में जानकारी देने की कोशिश की है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आएगा। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। महाभारत की सेनाएं। आप सभी को पता होगा कि महाभारत युद्ध में कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। परंतु अक्षौहिणी सेना कितनी होती है, आइए समझते हैं। एक अक्षौहिणी सेना का मतलब समझने से पहले हम उस काल की किसी भी सेना की सबसे छोटी इकाई को समझते हैं। ये छोटी इकाई होती है एक पंक्ति। इसमें एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते थे। रथ सवार इन सब का प्रमुख होता था। ऐसे 3 पंक्ति मिलकर बनता था सेनामुख। इसमें 3 रथ, 3 हाथी, 15 पैदल सैनिक और 9 घुड़सवार होते थे। इन 3 रथ सवारों में से मुख्य रथ सवार इन सब का प्रमुख होता था। 3 सेनामुख मिलकर बनता था एक गुल्म, 3 गुल्म बनकर बनता था एक गण और 3 गण से बनती थी एक वाहिनी। एक वाहिनी में 81 रथ, 81 हाथी, 243 घुड़सवार और 405 पैदल सैनिक होते थे। वाहिनी प्रमुख उन 81 रथ सवार में सबसे मुख्य रथ सवार होता था। 3 वाहिनी मिलकर बनता था एक प्रतना, 3 प्रतना मिलकर एक चम्मू, 3 चम्मू से एक अंकनी और 10 अंकनी से एक अक्षौहिणी। अर्थात एक अक्षौहिणी में 21,870 रथ, 21,870 ही हाथी, 65,610 घुड़सवार और 1,09,350 पैदल सैनिक होते थे। इस प्रकार एक अक्षौहिणी सेना में कुल मिलाकर 2,18,700 योद्धा होते थे। इसमें रथ के सारथी, हाथी के महावत और केवल जो झंडा आदि लेकर चलते थे उनको नहीं गिना जाता था। वो युद्ध में शामिल नहीं होते थे और इसीलिए उन्हें युद्ध में जान पूछकर नहीं मारा जाता था। सामान्यतः अक्षौहिणी सेना का नेतृत्व एक रथी योद्धा या अतिरथी योद्धा करता था। एक रथी योद्धा एक साथ 5,000 योद्धाओं या सैनिकों से एक साथ लड़ सकता था और एक अतिरथी योद्धा 60,000 योद्धाओं या सैनिकों से एक साथ लड़ सकता था। कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना यानी तकरीबन 24 लाख सैनिक थे। ये 11 अक्षौहिणी सेना किन किन राज्यों से आई थी, आइए अब इसे समझ लेते हैं। ये अक्षौहिणी सेना 11 अलग अलग राज्यों से आई थी, जिसमें पहला हस्तिनापुर की कुरु सेना, एक अक्षौहिणी सेना। दूसरा नरकासुर, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया, उसका पुत्र भगदत्त के नेतृत्व में प्राग ज्योतिषपुर राज्य से एक अक्षौहिणी सेना। तीसरा मद्र नरेश शैल्य ने एक अक्षौहिणी सेना दुर्योधन को दी थी। चौथा बहालिका राज्य के नरेश भूरिश्रवा की एक अक्षौहिणी सेना। पांचवा सिंधु नरेश जयद्रथ की एक अक्षौहिणी सेना। छठा कंबोज के राजा सुदक्षिणा की एक अक्षौहिणी सेना। सातवां त्रिगर्त का राजा सुशर्मा की एक अक्षौहिणी सेना। आठवां अवंती के राजकुमार वृंदा और अनुविंदा की एक अक्षौहिणी सेना। नौवां
गंधर्व नरेश शकुनी की एक अक्षौहिणी सेना। 10वां कलिंगा देश की एक अक्षौहिणी और 11वां कृतवर्मा के नेतृत्व में नारायणी सेना, जो इस युद्ध से पहले अजेय थी। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के राज्य इस प्रकार से थे। पहला, कुंती राज्य से कुंती भोज के नेतृत्व में एक अक्षौहिणी सेना। दूसरा, धृष्टकेतु के नेतृत्व में यादवों की चेदी राज्य, आज का बुंदेलखंड, की एक अक्षौहिणी सेना। तीसरा, मगध के जरासंध के पुत्र सहदेव के नेतृत्व में एक अक्षौहिणी सेना। चौथा, मत्स्य नरेश विराट की एक अक्षौहिणी सेना। पांचवा, पंड्या नरेश मलय ध्वज की एक अक्षौहिणी सेना। छठा, पांचाल नरेश द्रुपद की एक अक्षौहिणी सेना। सातवां, भीम पुत्र घटोत्कच की मायावी एक अक्षौहिणी सेना। तो हम कह सकते हैं कि महाभारत में विश्व के अनेकों राज्यों से आए योद्धाओं ने भाग लिया था और इस युद्ध ने बहुत से पुरुषों की जान ले ली थी। पितामह भीष्म 10 दिनों तक महाभारत युद्ध में डटे रहे और वो हर दिन 10,000 योद्धाओं को मृत्यु के घाट उतार दिया करते थे। इतने ज्यादा प्रलयंकारी थे भीष्म पितामह। ऐसे ही अनेकों महारथियों, अतिरथियों और रथियों ने इस महायुद्ध में भाग लिया और अनेकों लोगों को मार डाला था। इस महाभारत युद्ध में ये 18 अक्षौहिणी सेना 11 कौरवों की और 7 पांडवों की, अर्थात तकरीबन 40 लाख योद्धा सभी के सभी काल के ग्रास हुए और केवल 13 लोग ही जीवित बच पाए थे। 12 योद्धा और भगवान श्री कृष्ण। ये 12 योद्धा थे 5 पांडव, दुर्योधन का भाई युयुत्सु, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, सात्यकी, कृतवर्मा, कर्ण के 10 पुत्रों में से एक वृषकेतु, पितामह भीष्म, जिन्होंने अपना देह का त्याग युद्ध के बाद में किया, भगवान श्री कृष्ण, जो कि सारथी थे, इसलिए उन्हें योद्धाओं में नहीं गिना जा सकता था। क्या आप ये जानते थे या आपने इस बारे में कभी कुछ सुना था? तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। ऐसी ही रोचक कथाओं के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल निशा शास्त्री ऑडियो स्टोरीज पर और मुझे मेरे इंस्टाग्राम IamNish1992 पर और स्नैपचैट निशा शास्त्री 24 पर अपने सुझाव अवश्य भेजते रहें। थैंक यू।